हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते कि आज की सुबह में परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखे और आज के नए दिन में प्रवेश कराएं, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आइए प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। आज के नए दिन को प्रभु हमारे जीवन में दिया। खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन प्रभु इस संगति में जुड़ते हैं पिता, सभी को आपके लहू से ढाकती पिता परमेश्वर। दुष्ट की सारी युक्ति को मैं कैंसिल करती प्रभु, आपकी उपस्थिति को हमारे जीवन में सदा के लिए मांग लेती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती प्रभु। वचन बोलने में सहायता मदद करे खुदावन। वचन मैं नहीं प्रभु, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती, दुआ यीशु नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए, दया से ग्रहण करिए, आमीन। आइए प्रियो, हम सब वचन में जाएंगे, आप सब निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय का हम 26 आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, प्रभु यीशु इस जगह में साफ साफ कहते हैं कि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि जो मेरे बातों से लजाएगा, हालेलुया, जो मेरे बातों से लजाएगा, जो मुझसे लजाएगा, तो मैं जब आऊँगा तो मैं भी उससे लजाऊँगा। हालेलुया। आज कई मनुष्य हैं जो परमेश्वर के लोग हैं, जो अपने आप को मसीह कहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को मसीह तो कहते हैं, लेकिन आज तक के वो अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने करीब के लोगों को ये नहीं बताए कि परमेश्वर प्रभु यीशु क्यों क्रूस में चढ़ा। वो अपने ही दोस्तों को, अपने ही फ्रेंड को, अपने ही परिवार को ये नहीं बताए कि प्रभु यीशु मसीह क्यों क्रूस में चढ़ा, प्रभु यीशु मसीह क्यों लहू बहाए, प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा बलिदान क्यों दिया, प्रभु यीशु मसीह किस तरह से आए और किस तरह से आने वाले हैं। परमेश्वर के सुसमाचार को वो लोगों ने आज तक के नहीं बांटा। वो शर्माते हैं लोगों से कहने के लिए कि मैं मसीह हूँ, कि मैं प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ये है। आज ऐसे भी मसीह लोग हैं। हालेलुया। आज ऐसे भी मसीह लोग हैं जो अपने प्रभु के सुसमाचार को नहीं बांटते। प्रियो, अगर आप लजा रहे हैं प्रभु यीशु से, तो प्रभु यीशु भी आपसे लजाएगा। जब वो आएगा तो आपसे लजाएगा, क्योंकि आज आप परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के सुसमाचार को आप नहीं बांट रहे हैं। आप लोगों से नहीं कह रहे कि मैं प्रभु यीशु का संतान हूँ। हालेलुया। आप लोगों से, आप समाज से डर रहे हैं, आप लोगों से डर रहे हैं कि लोग मुझे क्या कहेंगे कि मैं क्रिश्चियन हूँ। अगर आज आप ऐसे क्रिश्चियन हैं तो आज ये वचन आपके लिए है। गर्व से कहे कि प्रभु यीशु हमारा पिता है। गर्व से कहे कि हम प्रभु यीशु के संतान हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे सुसमाचार मैं सुन लिया, मेरा आत्मा बच गया, सिर्फ ख़त्म बात, तो ये आप गलत हैं। इसका लेखा परमेश्वर आपसे लेगा। आप जब मसीह होने के बाद भी लोगों तक अब सुसमाचार नहीं बांट रहे, ये बातों को मैं जब मसीह में नहीं आई थी, उससे पहले जब हम
स्कूल में पढ़ते थे, हमारे भी फ्रेंड क्रिश्चियन थे, हमारे भी फ्रेंड प्रभु को मानने वाले थे, लेकिन हमें भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि प्रभु यीशु मसीह क्यों क्रूस में चढ़े, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। हमें सुसमाचार नहीं बांटा गया। प्रभु का अनुग्रह था कि हम प्रभु को जान पाए। हालेलुया। अगर आज आप भी ऐसे मसीह हैं तो अपने आप को सुधार ले, अपने आप को, अपनी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करें। हालेलुया। प्रभु की आज्ञाओं को पूरा करें प्रियो, कि हमें सुसमाचार को बांटना है, हमें बताना है कि हम मसीह हैं, गर्व से बताना है कि हम मसीह हैं। आप समाज से, आप लोगों से घबरा रहे हैं, आप समाज से लजा रहे हो कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, कि लोग मुझे क्या कहेंगे, कि लोग मुझे परेशान करेंगे, कि मेरे ऑफिस में मुझे परेशान करेंगे। आप घबरा रहे हो तो आप क्या मसीह हो? आप क्या प्रभु की आज्ञाओं को पूरा कर रहे हो? प्रियो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस में चढ़े, दर्द सहा। पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार के लिए दे दिया ताकि हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करें, हम पापों से क्षमा प्राप्त करें। इसलिए प्रभु ने अपने जान को दे दिया। क्या आपके लिए कोई अपने जान को दे सकता है? नहीं। प्रभु के प्रेम को देखें। प्रभु ने कह दिया, जो मुझसे लजाएगा, अगर लोगों के सामने मुझसे लजाएगा तो मैं भी आऊँगा तो लजाऊँगा। कई लोग समाज से डरते हैं, कई लोग विरोध से डरते हैं कि कहीं मेरे काम में मुझे परेशानी तो नहीं होगा। प्रियो, अगर आपका उस काम में आपको परेशानी होगा, प्रभु रास्ता निकालेगा। आप अपनी गवाही को शेयर करें। आप समाज से क्यों डरते हैं? समाज आपको नहीं चलाता, परमेश्वर आपको चलाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको चलाते हैं, परमेश्वर आपके लिए सब चीज करते हैं, सब चीज देते हैं प्रभु, और प्रभु से आप लजाते हैं। बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है जो मसीह ऐसे हैं। गर्व के साथ कहे कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं प्रभु को मानने वाला, प्रभु का संतान हूँ। हालेलुया। इस जगत का कर्ता, इस संसार को बनाने वाला, इस कण कण को बनाने वाला प्रभु यीशु हमारा पिता है, और प्रभु यीशु का सुसमाचार हमें बांटना। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में सोचना आप छोड़ दें। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग हैं जो डरते हैं लोगों से। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपसे बातें करेगा। जो प्रभु के वचनों को बांटने से लजाता है, जो प्रभु के बारे में बोलने से लजाता है, उस व्यक्ति से प्रभु आज बातें करेगा कि आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे। प्रियो, प्रभु ने आपको चुना, आपके ऊपर अनुग्रह तो दिया, लेकिन उस अनुग्रह, इतना बड़ा अनुग्रह जो आपके जीवन में आया, उसके महत्व को आप जान नहीं पा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को बदले, अपने आप को बदले, प्रभु के सामने पश्चाताप करे, अपने गलतियों को मान ले और प्रभु के कार्यों को करना शुरू करे। हालेलुया। गर्व के साथ कहे, मैं प्रभु का संतान हूँ, मैं प्रभु यीशु का बच्चा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ खुदावन पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। आप कहते हैं पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन,
हे मेरे पिता परमेश्वर, आपके बच्चों को ऐसा मन दे प्रभु कि वो अपने जिम्मेदारी को समझने पाए पिता परमेश्वर। जो दुष्ट उन्हें रोकता है, जो दुष्ट उन्हें समस्याओं को दिखाता है, वो दुष्ट की योजना उनके जीवन से मैं कैंसिल करती हूँ यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करती, आपकी दया के लिए धन्यवाद करती, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करती, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करती, आपके उपकारों के लिए धन्यवाद करती। मेरे पिता परमेश्वर, हर एक बातों में आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपकी दया, आपका अनुग्रह प्रभु आपके लोगों के ऊपर बना रहे पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करती प्रभु अपने सुसमाचार को प्रभु पिता परमेश्वर, जब प्रभु आपने अपने संतानों को प्रभु यह आज्ञा दिया कि आपके सुसमाचार को जगत के छोर तक पहुँचाए प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, वो इस कार्यों को करने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु। सारे भाई बहन को आपके लहू से एक बार फिर ढाकती प्रभु। उनके कार्यों में प्रभु अगुवाई करे प्रभु। पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर उनके संग और सहायता करे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु, धन्यवाद करती। दुआ नासरी के नाम से मांग लेती, सुनिए, दया से ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया।